नमस्कार। आज युवा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा विषय है शिक्षा। आज मैं यहाँ इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत जिस युवा व्यक्तित्व के बारे में आप सभी से साझा करने जा रही हूँ, इस व्यक्तित्व के बारे में आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा, सुना और देखा जरूर होगा। और चूंकि आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने वाली हमारी अधिकतर बहनें युवा वर्ग की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ने तो विशेषकर इनके बारे में जरूर से सुना ही होगा और हो सकता है आप में से कई बहनें इनके बिजनेस मॉडल का उपयोग अपनी शिक्षा और अध्ययन में कर भी रही होंगी। मैं आपसे जिनके विषय में बताने वाली हूँ वो न सिर्फ गणित के एक उत्कृष्ट अध्यापक हैं, बल्कि वे एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी व व्यवसायी भी हैं। आज हम सुनने वाले हैं बायजूस द लर्निंग ऐप के फाउंडर व सीईओ श्री बायजू रविंद्रन के बारे में, जिनका जन्म केरल राज्य के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव अजीकोट के मलयाली मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनकी मां शोभानवल्ली गणित की व पिता रविंद्रन फिजिक्स के बहुत ही अच्छे शिक्षक शिक्षिका रहे हैं। बायजू की शिक्षा भी अजीकोट के ही एक छोटे से मलयाली माध्यम के सरकारी विद्यालय से पूर्ण हुई है। वैसे तो वे बहुत ही होनहार छात्र थे, परंतु अंग्रेजी व गणित विषय में उनकी विशेष रुचि रहती थी। और चूंकि गांव में माँ पिताजी के सिवाय उन्हें मार्गदर्शन देने वाला और कोई नहीं होता था, तो वे स्वयं ही गणित के सवाल हल करते रहते थे और अंग्रेजी में होने वाली क्रिकेट की कमेंट्रियां सुना करते थे। और इस तरह इन दोनों विषय पर उनकी बहुत ही अच्छी पकड़ बन गई थी। पढ़ाई लिखाई के सिवाय खेलों के प्रति उनका रुझान बहुत अधिक था और उनके माँ व पिताजी भी उन्हें खेलने के लिए काफी प्रोत्साहन देते थे। वे दोनों शिक्षक होते हुए भी उन्होंने कभी भी बायजू के ऊपर पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया। स्कूल के दिनों में वे क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस व बैडमिंटन के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे। खेलों में इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन व रुचि होने के बावजूद वे खिलाड़ी नहीं अपितु डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते थे। पर चूंकि खेल भी उतना ही प्रिय था, तो उन्होंने इंजीनियर बनने का निर्णय लिया, जिससे वे खेलों को भी समय दे सके, जो मेडिकल की पढ़ाई के साथ संभव न हो पाता। फिर वे मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त कर ग्रेजुएट हुए व एक मल्टीनेशनल कंपनी में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। एक बार छुट्टियों के समय की बात है, जब वे बेंगलोर में अपने मित्र के यहाँ रुके हुए थे और उनका यह मित्र कैट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। चूंकि बायजू काफी होनहार छात्र थे, तो वे उसे व उनके और एक अन्य मित्र को गणित विषय का मार्गदर्शन देते थे और वे स्वयं भी बिना किसी तैयारी के ही इस परीक्षा में सम्मिलित हो गए। वे कितने होशियार थे, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बिना किसी तैयारी के भी उनका परीक्षा परिणाम 100% यानी कि उन्होंने पूरे 100% स्कोर किया था। और वे स्वयं भी इस परीक्षा परिणाम से बहुत ही आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगा कि यह किसी टेक्निकल मिस्टेक के कारण हुआ है और फिर उन्होंने एक बार फिर इस परीक्षा को देने का निर्णय लिया और फिर एक बार पुनः उनका परीक्षा परिणाम 100% रहा। साथ ही उनके साथ जिन मित्रों को वे पढ़ाते थे, उन्हें भी अच्छे अंकों के साथ बहुत ही अच्छी सफलता मिली थी। इस पर उनके मित्रों ने उन्हें इस परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को पढ़ाने का उपाय सुझाया और बस फिर क्या था, यहीं से बायजू के एंटरप्रेन्योर बनने का सफर शुरू हो गया। दोस्त की छत पर मित्रों को पढ़ाने से शुरू हुआ यह सफर धीरे धीरे क्लासरूम्स और फिर बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स और स्टेडियम्स में लेक्चर देने में बदल गया और फिर उन्होंने अपने विद्यार्थियों तक पहुंचने के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अपना माध्यम बना लिया और फिर देखते ही देखते उनकी प्रसिद्धि दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई जैसे महानगरों तक पहुंच गई। और फिर एक बार 2010 में आईआईएम में अध्ययन कर रहे कुछ विद्यार्थियों ने उन्हें एक नए डोमेन पर काम करने की तरकीब सुझाई, जिससे वे अपने लेक्चर्स लाखों विद्यार्थियों तक पहुंचा सके और उन्हें भी लाभान्वित कर सके। और फिर बनी उनकी एक
कंपनी जिसका नाम था थिंक एंड लर्न, जो आज अपने ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और उसके ही अगले साल यानी कि 2011 में उन्होंने अपना एक मोबाइल ऐप और एक वेबसाइट तैयार की, जिससे वे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनके विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा सके। बायजू को 2018 में स्टार्टअप की श्रेणी में बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया और कई अन्य पुरस्कारों सहित कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और आज उनकी इस सफलता की कहानी से कोई भी अछूता नहीं है। आज न सिर्फ भारत अपितु संपूर्ण विश्व में 33 मिलियन यूजर्स और 2.2 मिलियन पेड यूजर्स के साथ उनका यह स्टार्टअप दुनिया का सबसे सफल एड्यूटेक स्टार्टअप है। यहां तक कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने भी अपने कोर्सेज में इसे सम्मिलित किया है। और अभी कोविड-19 जैसी महामारी में भी उनके स्टार्टअप ने उन्हें बिलियनर बनने की सफलता दिलाई है। और निश्चित ही मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले बायजू के लिए यह सफलता की राह आसान तो कतई नहीं रही होगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम युवाओं के लिए यह एक प्रेरणा लेने के लिए आदर्श व्यक्तित्व है, जिनकी सफलता की कहानी हमें स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिए गए संदेश की ओर इशारा करती है, जो है उत्तिष्ठम् जाग्रत प्राप्ये वरान् निबोधत, अर्थात उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक रुको मत। धन्यवाद।